एक ऐसा शहर जो तूफान में डूब गया। सबको लगा खतरा सिर्फ पानी है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बारिश के पानी के साथ मौत भी तैर कर आ रही है। इस मूवी की स्टार्टिंग साउथ कैरोलिना के एनीवेल से हुई, जहां काफी बारिश और तेज हवा चल रही थी, जिस वजह से शहर को खाली करने को कहा गया। अब हमें डिकोटा को दिखाया गया, जो बारिश की वजह से काफी डर रही थी। उसे एंजाइटी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। दूसरी तरफ हमें ऑल्सन फैमिली के बच्चों को दिखाया गया। रॉन स्विमिंग कर रहा था, वहीं विल और डी उसका हौसला बढ़ा रहे थे। तभी उनका अंकल बिली ऑल्सन आकर उन्हें वहां से घर ले जाने लगा। रास्ते में जाते हुए वो उन्हें बहुत डांटता है। अब हमें लीजा को दिखाया गया, जो 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। अपने काम से फ्री होकर वो घर जाते हुए अपनी मॉम से बात कर रही थी। यही हमें पता चलता है कि लीजा के फियांसे ने उसे प्रेग्नेंट करके पोकर और डीजे के लिए छोड़ दिया। लीजा की मॉम तूफान की वजह से उसके लिए काफी परेशान हो रही थी। अब हमें डॉक्टर डेल और ब्रेन को आपस में बात करते हुए दिखाया गया, जिससे हमें पता चलता है कि एनीवेल में एक तूफान आने वाला है, जो कि अब तक का सबसे खतरनाक तूफान हो सकता है। ज्यादा बारिश होने के कारण बांध भी टूट सकता है, और अगर बांध टूट गया तो पूरा शहर पानी में डूब जाएगा। इस इंफॉर्मेशन के पता चलने के बाद डॉक्टर डेल अपनी भतीजी डकोटा को कॉल करके कहता है कि वो उसे लेने आ रहा है। दोनों के बीच हुई बातचीत से हमें पता चलता है कि डकोटा की मॉम की अभी कुछ टाइम पहले ही डेथ हुई है, और तभी से उसे एंजाइटी होती है। अपने अंकल का वेट करते हुए डकोटा टीवी में अपनी और अपनी मॉम की अच्छी मेमोरीज को देख रही थी। दूसरी तरफ हमें ऑल्सन फैमिली को दिखाया गया, जहां डी बेसमेंट में आकर अपनी आंटी से खाना मांगने लगी। फ्रिज में स्टेक होने के बावजूद भी उसकी आंटी उसे ब्रेड खाने को देती है। बिली उसे दोबारा बेसमेंट में आने के लिए मना करता है। वो दोनों उनके फोस्टर पेरेंट्स थे, जो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। डेल डिकोटा को लेने के लिए निकल रहा था, तभी एक रिपोर्टर ने उससे आज सुबह हुए शार्क अटैक के बारे में पूछा। इस पर डेल ने उस रिपोर्टर को बताया कि व्हाइट शार्क झुंड में हमला नहीं करती, और जिसकी तुम बात कर रहे हो वो बुल शार्क थी। ज्यादा बारिश और तूफान की वजह से बांध टूट जाता है और सारा पानी शहर की तरफ बढ़ने लगा। यही हमें लीजा को दिखाया गया, जो उस पानी से बचते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन रास्ते में पेड़ गिरा होने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका था। लीजा प्लान बनाती है कि वो स्पीड में गाड़ी चलाकर पेड़ को क्रॉस कर लेगी, मगर वो पेड़ काफी बड़ा था, जिससे उसकी गाड़ी उसमें फंस जाती है। तभी बांध का सारा पानी शहर में आ गया, जिस वजह से शहर में पानी भर चुका था, जिसमें लीजा की कार भी फंस चुकी थी। पानी के तेज बहाव से उसकी कार में पेड़ की टहनियां आर पार हो गई, जिससे वो उस टहनियों के बीच में फंस जाती है। अब हमें डिकोटा को दिखाया गया, जो बाहर हो रही हलचल को खिड़की से देखती है। तभी उसके घर में भी पानी घुस जाता है और वो बचते हुए अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर पे चली जाती है। अब हमें ऑल्सन फैमिली को दिखाया गया, उनके घर में भी पानी भर चुका था। रॉन उन्हें गाड़ी में पड़ी स्नोकल यूज करने का आइडिया देता है। बिली और उसकी वाइफ गाड़ी की तरफ जाने लगे। गैराज में पहुंचने पर बिली की वाइफ को पानी में कुछ महसूस हुआ। अचानक से एक शार्क आकर बिली का हाथ खा लेती है। खुद को बचाते हुए उसकी वाइफ घर की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी एक शार्क आकर उस पर हमला करके उसे मार देती है। बच्चे ये सब देख रहे थे। वो बिली से कहते हैं कि हमें भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन बिली खुद भागने की सोच रहा था। जब वो गाड़ी खोलने लगा तो फिर से एक शार्क आकर उस पर हमला कर देती है, और देखते ही देखते बिली पानी में गायब हो गया। स्कॉट और जिमी नाव से आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें लीजा के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब स्कॉट उसकी मदद करने के लिए गया तो वो देखता है कि वो पेड़ की टहनियों में फंसी हुई है, जिसे काटने के लिए वो जिमी को कटर लाने के लिए कहता है। जब जिमी कटर लेकर पानी में उतरा तब शार्क ने उस पर हमला कर दिया। स्कॉट उसे पानी में ढूंढ रहा था, तभी शार्क ने स्कॉट पर हमला करके उसे भी मार दिया। उन दोनों की आवाज सुनकर लीजा का कोलीग बॉब भी अपने ट्रक से उतरने लगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही शार्क बॉब को भी मार देती है।
दरअसल जिस ट्रक को वो चला रहा था उसमें जानवरों का खून था और ट्रक में क्रैक आने की वजह से वो खून पानी में मिक्स हो गया, जिससे शार्क शहर की तरफ अट्रैक्ट हुई। ये सब डकोटा अपने घर की विंडो से देख रही थी। वो लीजा को बताती है कि पानी में शार्क है। लीजा उससे मदद मांगते हुए कहती है कि पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। पहले तो डकोटा एंजाइटी की वजह से बैठ गई, लेकिन फिर हिम्मत से काम लेते हुए वो किचन से चाकू लेकर लीजा की मदद करने के लिए गई। अपने घर की खिड़की से वो एक कार पर कूदी, जिसके बाद वो उस घर पर चढ़ी जो पानी के बहाव से वहां गया था। इस तरह वो लीजा के पास पहुंच गई। पेड़ की टहनियां काट कर डकोटा ने लीजा को आजाद किया और उसे अपने घर ले आई। दूसरी तरफ डेल अपनी भतीजी डकोटा के लिए परेशान हो रहा था। डेल और ब्रेन एक बोट को लेकर रिपोर्टर्स के साथ उनकी गाड़ी में एनीविल तक जाने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में जीपीएस की मदद से उन दोनों को पता चलता है कि जिस जगह डकोटा का घर है उससे कुछ दूरी पर ही नेली का भी घर है। नेली एक प्रेग्नेंट ग्रेट व्हाइट शार्क है जिसका पीछा डेल पिछले 3 सालों से कर रहा था। अब उन्होंने देखा कि शहर में पानी भर चुका है और गाड़ी आगे नहीं जा सकती, इसीलिए वो मोटर बोट से आगे जाने का फैसला करते हैं। अब हमें रॉन, डी और विल को दिखाया गया। डी घर का दरवाजा बंद करने जाती है ताकि कोई भी शार्क अंदर ना आ सके। जब वो दरवाजा बंद कर रही थी तभी पानी में हलचल होने की वजह से शार्क्स घर के अंदर आ जाती है। डर के कारण डी पानी में गिरने वाली थी, लेकिन रॉन वहां आकर उसे गिरने से बचा लेता है। अब सीन चेंज होकर डिकोटा पर शिफ्ट हुआ, जहां लीजा उसे छत पर हेल्प सिग्नल बनाने के लिए कहती है ताकि अगर कोई भी रेस्क्यू टीम आए तो उनकी मदद कर सके, क्योंकि इस टाइम पर लीजा को लेबर पेन शुरू हो चुका था, जिसका मतलब था कि अब उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। अब हमें ऑल्सन फैमिली को दिखाया गया, जहां वो तीनों शार्क से बचने का प्लान बना रहे थे। रॉन कहता है कि उसे किसी भी तरह बेसमेंट से गन लानी होगी ताकि उससे वो शार्क को मार सके, लेकिन उसके लिए शार्क को कुछ खाने को देना होगा। तब डी ने उसे बताया कि उसने फ्रिज में स्टेक देखा था। वो लोग प्लान बना ही रहे थे कि तभी बिली वहां जाता है। यही हमें ये पता चलता है कि वो किसी तरह शार्क से बच गया था। खुद को जिंदा रखने के लिए वो रॉन से कहता है कि पानी में उतरकर किसी को मदद के लिए बुलाकर लाओ। रॉन के मना करने पर बिली उसे मारने लगा कि तभी डी बिली को धक्का देकर पानी में फेंक देती है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि बिली और उसकी वाइफ को गवर्नमेंट से $1500 उनके खर्चे के लिए मिलते थे, फिर भी वो दोनों उन्हें सिर्फ ब्रेड खाने को देते थे। पानी में गिरने से शार्क्स बिली पर हमला कर देती है और इस मौके का फायदा उठाकर रॉन जल्दी से बेसमेंट में जाकर स्टेक ले लेता है। वो गन निकालने की कोशिश कर रहा था। गन तो नहीं निकली, बल्कि उसकी स्वेटर एक हुक में फंस गई, लेकिन स्वेटर फंसने की वजह से पानी में हलचल होने लगी, जिससे एक शार्क नीचे बेसमेंट में आ जाती है। शार्क का ध्यान भटका कर रॉन बेसमेंट से स्टेक और एक बॉक्स लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ लीजा डिकोटा से बोट लाने के लिए कहती है। बोट को लाने के लिए डिकोटा शार्क्स को भटकाने का प्लान बनाती है। वो लीजा को बताती है कि शार्क्स वाइब्रेशन वाली चीज से अट्रैक्ट होती हैं। दरअसल उसके अंकल डेल एक मरीन बायोलॉजिस्ट थे जो शार्क्स पर रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने ही ये सब उसे बताया था। अब वो सभी वाइब्रेशन वाली चीजें इकट्ठी करके उन्हें पानी में फेंक देती है और पानी में उतर जाती है। शार्क वाइब्रेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, जिसका फायदा उठाकर डिकोटा धीरे धीरे बोट की तरफ बढ़ने लगी। शार्क ने सारी वाइब्रेशन वाली चीजों को खा लिया, जिसके बाद डिकोटा जल्दी से बोट की तरफ जाने लगी, लेकिन शार्क्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और अचानक से शार्क्स वहां से चली गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिकोटा के पैरों के पास एक बहुत बड़ी व्हाइट शार्क थी, लेकिन शांत रहकर वो शार्क से बच गई और जल्दी से तैरकर बोट में चढ़ गई। डेल और उसके साथी एनीविल की तरफ बढ़ रहे थे। तब उनमें से एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि आखिर उसने शार्क्स पर रिसर्च करने का फैसला क्यों लिया, जिस पर डेल ने उसे बताया कि उसका घर जम्बेजी नदी के किनारे था। उस नदी में एक दरियाई घोड़ा था जिससे हम सभी गांव वाले डरते थे।
एक दिन जब मैं नदी के किनारे पर था तब वो दरियाई घोड़ा मुझ पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी वो अचानक से तड़पने लगा। उस दिन मैंने उस दरियाई घोड़े की आंखों में पहली बार डर देखा, और वो डर एक शार्क की वजह से था। बस तब से मुझे शार्क्स में इंटरेस्ट आने लगा और मैंने शार्क्स पर रिसर्च करने का फैसला किया। ये बात बताते हुए रास्ते में उन्हें टीजर्स दिखे। एनीविल तक पहुंचते हुए सूरज भी निकलना शुरू हो गया था। दूसरी तरफ पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिससे वो बेड भी तैरने लगा जिस पर लीजा थी। लेबर पेन ज्यादा होने की वजह से वो बेड पर ही डिलीवरी करने का फैसला करती है। पानी का बहाव बहुत तेज था, जिससे डिकोटा का घर टूट गया और लीजा बाहर पानी में आ गई। लेबर पेन बढ़ने की वजह से लीजा पानी में ही डिलीवरी कर देती है। बेबी की डिलीवरी से पानी में खून मिक्स हो गया, जिससे अट्रैक्ट होकर शार्क्स लीजा की तरफ आने लगी। लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए लीजा पेड़ की नुकीली टहनी से शार्क पर हमला कर देती है। ये देखकर डिकोटा जल्दी जल्दी बोट लीजा की तरफ ले जाने लगी। तभी उसने देखा कि एक और शार्क पीछे से लीजा पर हमला करने वाली थी। डिकोटा बोट में पड़ी गन का यूज करके शार्क को मार देती है। अब उसने उन दोनों को बोट में बिठाया कि तभी एक शार्क ने आकर उनकी बोट पलट दी, जिससे वो तीनों पानी में गिर गए। दूसरी तरफ ऊपर आकर जब रॉन ने वो बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें डायनामाइट्स थे। इन डायनामाइट्स को वो स्टेक के बीच में बांधकर पानी में फेंक देता है, लेकिन तब वहाँ कोई भी शार्क नहीं थी। जिसके बाद विल ने उसे बताया कि उसने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि शार्क वाइब्रेशन से अट्रैक्ट होती है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर पानी में हलचल करने लगे, जिससे अट्रैक्ट होकर शार्क्स वहां आकर उस स्टेक में लगे डायनामाइट को खा लेती है। डायनामाइट्स में ब्लास्ट होने की वजह से शार्क्स फटकर मर जाती हैं और इस तरह ऑल्सन फैमिली के बच्चों ने खुद को बचा लिया। दूसरी तरफ अब डेल और उसके साथी भी वहां पहुंच चुके थे जहां डिकोटा थी। शार्क्स डिकोटा और लीजा पर हमला करने वाली थी, लेकिन डेल पानी में टीजर फेंक कर शार्क्स को वहां से भगा देता है। जिसके बाद एक शार्क डिकोटा और लीजा पर हमला करने लगी कि तभी वहां नेली आकर उस शार्क पर हमला करके उसे खा लेती है। जिसके बाद डेल अपनी भतीजी डिकोटा, लीजा और उसके बच्चे को बोट में चढ़ाकर बचा लेता है। इस तरह ये लोग भी बच जाते हैं। बोट में बैठकर लीजा अपनी मॉम को कॉल करके उनके नाती को दिखाती है। डेल डिकोटा से कहता है कि तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व होता। दूसरी तरफ रॉन, डी और विल भी गाड़ी में बैठकर एक सेफ जगह के लिए निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक या डिसलाइक करने की कोशिश किया करें और आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।